सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं हमारे एक नए टॉपिक पर। पिछला पार्ट जो हमारा चल रहा था वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस चल रहा था, और यहाँ से हम जिस पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन से फॉर्मूले से हमको काम पड़ेगा और किस तरह से हम इमेज को फॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉन्केव सरफेस होगी इस तरह से, अंदर पूरा ग्लास का या कोई दूसरा मीडियम होगा यहाँ पर, इसके अंदर बाहर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली है इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन के दौरान, तो उसकी पोजीशन, नेचर, कभी हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करना पड़ जाए, कभी इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ जाए। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो ऐसा फॉर्मूला जो किसी स्फेरिकल सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बेसिस पर इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस फाइंड करने में हेल्प करता है। ऐसे फॉर्मूलों को बोला जाता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो इस सरफेस का जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा इस मटेरियल का, V इमेज का पोजीशन होता है, N1 ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो इस मटेरियल के बाहर मीडियम है उसका। ओके, इसी तरह से N2 माइनस N1 डिवाइड बाय क्या है आपका रेडियस, और ये रेडियस किस चीज की है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच ये जो रिलेशन हमको यहाँ पर मिलता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो सबसे पहले हम इसी को डिराइव करते हैं। किसी स्फेरिकल सरफेस से हम इसे कैसे डिराइव कर सकते हैं, चलिए। सो रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, तो सबसे पहले हम वो स्फेरिकल सरफेस लेते हैं। तो यहां आपके पास ये वो एक स्फेरिकल सरफेस हमने ले ली। इसका जो नेचर है वो कॉन्वेक्स टाइप का हमने लिया है। आप इसको कॉनकेव से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सरफेस के लिए फॉर्मूला हमारा सेम ही मिलेगा। अब इस स्फेरिकल सरफेस से होती हुई एक एक्सिस हम बना लेते हैं। तो इस सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोला करते हैं, पोल बोलते हैं। ओके, और इस तरफ इसके अंदर इधर कहीं हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर कहीं यहां हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए। तो इसके सामने ना हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। ये हमारा एक क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये पूरा हमारा एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर कर लिया N2 है, क्योंकि बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कितना है, N1 है। ओके, तो अब इस ऑब्जेक्ट से रेज चलकर आएगी, इस स्फेरिकल सरफेस पर इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्शन होगा और फाइनली उसकी इमेज बनेगी। ओके, तो वो इमेज पहले हम लोग बनाते हैं। तो इस मिरर पर हम इस ऑब्जेक्ट से एक रे को इंसिडेंट करते हैं। ये एक रे इंसिडेंट होती है। अब ये इंसिडेंट हुई है तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, इसीलिए इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मल कौन होगा, तो नॉर्मल को हमने स्टडी किया है कि सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ये जो डैश वाली लाइन है ये हमारी इस सरफेस की क्या बन जाती है, नॉर्मल बन जाती है। इज इट क्लियर? ओके, अगर ये क्लियर है तो अब देखिए आप, ये रे इंसिडेंट हुई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ और ये रे फाइनली अपने नॉर्मल की तरफ इस डायरेक्शन में बेंट हो जाती है। ये इस डायरेक्शन में बेंट हुआ तो रे यहां से गया, यहां से चलते हुए यहां गया और फाइनली वो कहां पहुंचा, यहां पर।
है ना। अब इमेज के लिए आप 2 रे बना सकते हैं, सिंगल रे से भी काम हमारा बन जाएगा। एक रे यहाँ से आप सीधी पास करा दो नॉर्मली, तो सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में निकल जाएगी और दोनों यहाँ जाके मिलेगी, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमको यहाँ जाकर मिलती है। क्लियर है? तो ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u पोल से, ये है आपकी इमेज का डिस्टेंस पोल से, और पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहां पर हम देखते हैं, इसको ना हमने एक पॉइंट नेम दे दिया M, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने दे दिया MD, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब इस इंसिडेंट रे ने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, इसने बनाया बीटा और इसने बनाया गामा। सो अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 एंगल हमने यहां से ले लिए हैं। ठीक है, और भी एंगल की हमको नीड लगेगी। अगला देखिए, ये इंसिडेंट रे है और ये वाले लाइन इस सरफेस का नॉर्मल है, तो हमारे लिए ये वाली जो एंगल हो जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी मिलेगा हमको। इस नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे के साथ बनने वाला ये जो एंगल आपको यहां दिख रहा है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम 2 ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले हम? पहला ट्रायंगल हमने लिया OMC। सो इन ट्रायंगल OMC, अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट है, ये O है, ये M है और ये क्या है C। ये वाली जो एंगल हमारी है ये अल्फा है और ये वाली एंगल हमारी क्या है बीटा है, और M से नॉर्मल ऐसे निकल कर जा रही है, तो ये वाली जो एंगल है ये आपकी क्या है I है। अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करें 2 इंटीरियर एंगल का अगर हम सम कर लें तो इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो इन दिस ट्रायंगल OMC द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम इस बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, पहली कंडीशन हमको मिली इस ट्रायंगल OMC से। अगला ट्रायंगल हमारे पास जो है वो है IMO। ओके, क्या ले लिया हमने IMO, या इसकी बजाय इसको लो MCI। M से C, C से I, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। सो MCI, ये M है, ये I है और ये वाला पॉइंट C, ये M, ये C और ये I। सो अगेन इन ट्रायंगल MCI, अब देखिए ये वाली एंगल आपकी गामा है, ये वाली ऊपर वाली एंगल आपकी R है, और इसको आगे बढ़ाया हमने तो ये वाली एंगल बीटा है। अब इस MCI के अंदर वाले 2 एंगल कौन है? R है और गामा है। इन दोनों का सम इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। सो R प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ओके, सो R को सेपरेट करें यहां से, ये हमको मिला बीटा माइनस गामा। तो इस तरह से हमको इंसिडेंस एंगल भी मिल जाता है और रिफ्रैक्टेड एंगल भी मिल जाता है। दोनों वैल्यू हमको यहां से मिल जाती है इन 2 ट्रायंगल की हेल्प से। ओके, अब हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है, कौन है वो? MD है ना। इतनी बातें क्लियर है? इंसिडेंस को निकाल लेंगे और रिफ्रैक्शन को हम यहां से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये 2 एंगल जब आ जाते हैं देन हम एक एजम्पशन यहां पर करते हैं, वो एजम्पशन हमारी क्या होगी? एजम्पशन नंबर फर्स्ट है हमारी, रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर विल बी पैरेक्सियल, मतलब बहुत पास होना चाहिए। ये सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये M पॉइंट यहां पर है, इतना पास, तो बहुत पास में होना चाहिए ये रे हमारी। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं
कि जो MD पॉइंट है, डी पॉइंट, डी ले लेते हैं ये वाला, जो डी पॉइंट है इसको हम P लिख सकते हैं, ठीक है, MD को हम MP लिख सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, अगर रेस हमारी पैरेक्सियल है उस कंडीशन में I एंड R आर वेरी मिनिमम, बहुत छोटे छोटे बनेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है ये जो अल्फा बीटा एंड गामा है ये भी क्या होंगे हमारे, आर वेरी मिनिमम। अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, मिनिमम। अगर ये एजम्पशन हम कंसीडर कर रहे हैं किस केस में, जब रेस हमारी पैरेक्सियल हो, बहुत पास पास में हो। हमने यहाँ पर शो करने के लिए हमारे डायग्राम में हर चीज शो हो जाए इसलिए हमने इनको दूर दूर ले रखा है। तो जब ये बहुत पास वाली बात होती है इस तरह से, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ से रह गई इधर, तो एम और ये पी पॉइंट बहुत ज्यादा क्या है, नियर है। इस केस में सारे एजम्पशन हमको टेकन करने पड़ेंगे यहां से, ठीक है। अब लगाते हैं इसके अंदर हम स्नेल्स लॉ। सो बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आपकी रे यहां से इंसिडेंट हुई है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो कितना है, n1। इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई है उसका साइन निकाल लो, ये हो गया साइन आई इज इक्वल टू, रे यहां से रिफ्रैक्ट होकर जा रही है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें हम, ओके। और इस मीडियम का, इस रे का, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ले लें, साइन आर, ये हो गया। बट हमको क्या मालूम है, अभी अभी हमने एक एजम्पशन किया है, रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर पैरेक्सियल, सो आई एंड आर आर वेरी मिनिमम, ये बहुत छोटे छोटे होंगे। अगर ये बहुत छोटे छोटे हैं देन साइन आई अप्रोक्स इक्वल टू आई होगा, है ना। साइन आई के पीछे जो एंगल है बहुत छोटी है तो साइन आई को अप्रोक्स इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, आई, एंड साइन आर अप्रोक्स इक्वल टू आर। तो साइन को हटाते हैं यहां से, तो n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू, ये क्या हो गया हमारा, n2 इंटू आर, ओके, ठीक है। अब देखिए आई की वैल्यू हमारे पास है और आर की वैल्यू भी हमारे पास यहां पर है, तो दोनों पुट कर देते हैं। सो n1 देन n1 इंटू आई, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 इंटू आर, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, सो बीटा माइनस गामा, ये हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए रेज हमारी फिर से अगर पैरेक्सियल है उस केस में अल्फा बीटा गामा भी कैसे हैं, वेरी मिनिमम। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी मिनिमम in this case tan alpha approx equal to alpha, tan beta approx equal to beta and tan gamma approx equal to गामा हो जाता है। तो इन तीनों की जगह पर हम क्या रख देंगे, tan अल्फा बीटा और गामा पुट करते हैं, ओके। तो रिलेशन जो हमको मिला n1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है tan अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर tan बीटा इज इक्वल टू n2 इंटू बीटा माइनस गामा, तो ये tan बीटा माइनस क्या हो गया, tan गामा, ओके। अब इस tan अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अगर ये जो md यहाँ पर है ये हाइट अगर h हो तो हमारे पास जहां अल्फा बीटा गामा है ऐसे तीन ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे। tan अल्फा h बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि माइनस होगा क्योंकि पोल से आप कहां जा रहे हो, इंसिडेंट के अपोजिट, तो ये माइनस यू होगा। तो tan अल्फा इक्वल टू h बाय माइनस यू। इसी तरह से tan बीटा इक्वल टू h अपॉन ये रेडियस है, पोल से राइट चल रहे हो, इंसिडेंट की डायरेक्शन में जा रहे हो
पॉजिटिव आ जाएगा। तो टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन आर हो जाएंगे सारे, ठीक है। और लास्ट टेन गामा, टेन गामा के लिए क्या होगा, एच अपॉन ये इमेज का डिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव आएगा, इंसिडेंट की डायरेक्शन में है। तो तीनों वैल्यू हम यहां पर रखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम tan अल्फा इज इक्वल टू एच बाय माइनस यू, tan बीटा इज इक्वल टू एच बाय पॉजिटिव आर, एंड tan गामा इज इक्वल टू h by v. All three values are putting in this equation. So n1 into h upon minus u plus tan beta h by r is equal to n2 tan beta h upon r minus h upon v. ओके बच्चों, अब h यहां भी है, यहां भी है, कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, h कैंसिल आउट हो चुका है। अब n2 और n1 इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस n1 बाय u प्लस n1 बाय r इज इक्वल टू n2 बाय r, फिर माइनस n2 अपॉन v। ओके, अब r एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो n2 बाई वी माइनस का है, इधर गया तो पॉजिटिव, n2 बाई वी इधर ऑलरेडी कौन है, तो माइनस का n1 बाय यू ऑलरेडी यहां पर रखा हुआ है, इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा, n2 अपॉन r, ये इधर जाएगा तो माइनस n1 बाय क्या हो गया r। तो जो फाइनली हमको रिलेशन मिलेगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। ये एक फाइनल रिलेशन हमको यहां से मिलती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, दोनों के लिए हमारा यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब एक बात आप यहां ध्यान रखना, n1 n2 कौन है, तो n1 जो है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको, हमने सरफेस ऐसी बनाई थी और रेज हमारी यहां से चलकर आई थी, तो ये n1 था हमारा और ये क्या था n2। तो n1 जहां से रेस आएगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और n2 जिसमें रेस जाएगी उस मीडियम का क्या लेना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। अगर फॉर्मूला पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया हो, तो हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर। पॉज करके अच्छे से उसको नोट करते जाना आप। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो इमेज बनने वाली है उसकी पोजीशन और उसका नेचर एक्सप्लेन करना है, वो क्या होगा। चलिए, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस से हमारा, ये मान लीजिए सेंटर है, इसको पोल बोलेंगे, तो पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं वो पोल से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से जो रेस चलकर आएगी वो मिरर पर ऐसे इंसिडेंट होगी। तो इस पोल से अगर हम नापे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, तो इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये -30 सेंटीमीटर होगा। बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n1 इज इक्वल टू 1 है, अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इज इक्वल टू 1.5 है। ओके, और जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से इंसिडेंट की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये रहा c, ये दे रखा है यहां से लेके यहां तक 10। ओके, तो इस केस में रेडियस यहां पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। इधर जब चलोगे आप लोग तो हर वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। अब ये जो इंसिडेंट हो रही है ये रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, तो इसके लिए बनाएंगे नॉर्मल। तो रेस हमारी डेंसर से, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी। तो बेंट होकर जब इधर जाएगी
तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट कर रही है वहीं कहीं उसका इमेज बनेगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो। यहां क्या बनेगी हमारी इमेज, ये पोजीशन जो इमेज का है पोल से, यही आपको यहां पर फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, सब कुछ हमारे पास है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N2 बाई वी माइनस N1 बाय यू, और ये N2 माइनस N1 बाय आर। N2 जिसमें रेस हमारी जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर 1.5। पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना, माइनस N1 जहां से रे आ रही है, N1 यहां से आएगी, यू कितना है इसके लिए माइनस का 30, ये हो गया माइनस 30 इज इक्वल टू N2 यहां पर कितना है, तो N2 अभी देखा अपन ने ये 1.5 है, माइनस 1 है, डिवाइड बाय रेडियस कितना है इसका पॉजिटिव 10, तो ये 10 आ गया। तो 1.5 बाई वी माइनस माइनस प्लस 1 बाय 30 इज इक्वल टू, यहां बच रहा अपने पास 0.5 डिवाइड बाय 10, पॉइंट उड़ाएंगे एक जीरो लग जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा। ओके, तो 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 120, इधर पॉजिटिव है ये इधर जाएगा तो माइनस का 130 हो जाएगा। तो 1.5 बाई वी इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया 60, 23 जा 60 और 3 2 जा 60, तो 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाय क्या मिला 60, वी उधर 60 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, सो v इज इक्वल टू 60 इंटू 1.5, तो v इज इक्वल टू, पॉइंट को हटाओ, टेक 10 लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, 15 6 90 सेंटीमीटर। v यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू गिवन कर रहा है, तो पोल से आप इधर जाओगे तो ये जो इमेज हमारी बनेगी यहां से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमको मिल जाती है। दैट इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके, कैसी इमेज है ये? तो देखो, अगर इमेज को पता करना है कौन सी रियल है कि वर्चुअल इमेज है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट इसका हम अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू एंड वी हैव बोथ हैव सेम साइन, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो जो इमेज हमको मिलेगी वो मिलेगी वर्चुअल और इरेक्ट। नंबर 2, इफ यू एंड वी आर ऑपोजिट, if you and we have opposite sign, then image is formed real and inverted। रियल और क्या बनेगी इन्वर्टेड। देखिए u माइनस v पॉजिटिव, इमेज कैसी बनी रियल और इन्वर्टेड। बट अगर दोनों सेम साइन की हो जाए तो इमेज हमारी कैसे बनेगी यहाँ पर वर्चुअल। मिरर में इसका ठीक उल्टा है, सेम साइन की होगी तो सेम साइन की होगी तो रियल बनेगी और अपोजिट साइन की होगी तो वो वर्चुअल बनेगी। तो मिरर में ठीक ऑपोजिट होता है हमारे स्फेरिकल सरफेस की कंपैरिजन में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फिर से फाइंड करते हैं हम पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज को। तो इस समय हमारे पास जो मीडियम है बाहर वो 4/3 है, इस मटेरियल का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। ऑब्जेक्ट हमारा जो बैठा हुआ है वो यहाँ इस पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की पोल से तो वो -20 सेंटीमीटर होगा, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। रे इस ऑब्जेक्ट से कहां से आएगी, यहां से, तो अपोजिट चल रहे हो आप, -20 सेंटीमीटर। रेडियस यहां पर इस सरफेस का कितना होगा, यहां से आप राइट चले इंसिडेंट की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जहां से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है,
जिसमें रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले तो हम इसका एक सेंटर बनाते हैं ताकि हम वहां से नॉर्मल ड्रॉ कर सकें। अभी सरफेस से हमने ये नॉर्मल ड्रॉ की है, तो रे हमारी रेरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। ओके, और बेंट होकर किधर जाएगी? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जहां इंटरसेक्ट होगी वहीं पर हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। चलिए, तो इमेज बनाने के लिए, इमेज का पोजीशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हमारे पास है, ये 3/2v हो गया, माइनस n1 हमारे पास है यहाँ 4/3, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास है -20 इज इक्वल टू n2 3/2 माइनस n1 4/3 बाय r हमारे पास है यहाँ पर पॉजिटिव 10। ओके, ये है 10 सेंटीमीटर। डन। ओके, सो 3/2v, ये माइनस और माइनस प्लस, 4 से इसको कैंसिल किया है 5, तो यहां बचा हमारे पास +1/3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू, यहां बच रहा है 3 3 9 माइनस 8 9 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 6, और 10 पहले से हैं, सो 3/2v प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1 बाय कितना मिला हमें? 60। इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 1/60 माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा? 15, और ये चल रहा है 3/2v, सो 3/2v इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 60 आया, और ये हो गया आपका 1 माइनस 4, सो 3/2v इज इक्वल टू, यहां बच रहा -3/60, 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 30, सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v नेगेटिव आ रहा है, मतलब पोल से जो इमेज बनेगी हमारी वो इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। मतलब ये जो रे रिफ्लेक्ट होकर गई है नॉर्मल की तरफ बेंट तो हुई है, लेकिन इस तरह से इस डायरेक्शन में ऐसे निकल गई होगी। अब इधर डाइवर्ज हो रही है, तो इसको बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा, और बैकवर्ड बढ़ा के देखा तो ये रे यहां पर मिली, और इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमको अपोजिट टू इंसिडेंट रे मिलेगी। बैकवर्ड बढ़ाया है, इमेज बना हमारा वर्चुअल। और हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि जब u और v सेम साइन के हो जाते हैं, उस केस में u एंड v कैसे हैं? सेम साइन के हैं। सेम साइन के हैं तो इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल इमेज क्या होती है? आपकी इरेक्ट इमेज होती है। कंप्लीट? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं हम। और अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक स्फीयर के अंदर रखा है। देखिए, अ डस्ट पार्टिकल O, एक डस्ट पार्टिकल है आपका, कौन सा? O। कहाँ है? इनसाइड अ स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अपने पास? 4/3 है। ओके, वेयर डज इट अपीयर, ये कहां दिखेगा? टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर को, आउटसाइड द स्फीयर। जब वो कहां से देखेगा? उसको स्फीयर की बाहर से देखेगा, आउटसाइड से देखेगा, यहां से देखेगा, या फिर वो इसके इधर से देखेगा। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को देखने के 2 ऑप्शन हो गए। एक आप राइट साइड से देखें तो कहां दिखेगा, और एक आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कहां दिखेगा। दोनों सिचुएशन में हम लोग उसकी इमेज को फाइंड करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, और हम चलते हैं राइट साइड। राइट में इमेज कहां बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, हम उसकी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट लगेगी, वो सारी हम लोग पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस। अब देखिए, ऑब्जेक्ट सेंटर से 5 सेंटीमीटर इधर है, और हमारे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें कौन सी सरफेस से नापनी है? इस वाली सरफेस से। तो इसका पोल कहां मिलेगा हमको? यहां पर। अब इसके लिए पोल से रेडियस जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर मिलेगी,
ये कौन सी डायरेक्शन है, तो हमको ये पता लगेगा इंसिडेंस रे की हेल्प से। तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हम एक इंसिडेंट रे यहां लाते हैं, एक रे को इंसिडेंट करवाया इस सरफेस पर। अब आप देखिए पोल से इंसिडेंट के अपोजिट चल रहे हो तो r इज इक्वल टू -15। डन, r आ चुका है हमारे पास। देन हमको चाहिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये टोटल 15 है। अब 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ है, तो बचा कितना आपके पास 10 सेंटीमीटर। पोल से अपोजिट माइनस साइन लगा दिया हमने। जहां से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 4/3 है। जिसमें रे जाएगी बाहर कौन है, यहाँ पर एयर है। हम पहले इधर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एयर से। सो N2 इज इक्वल टू कितना है आपका 1। तो लगा दे हमारा फॉर्मूला। सो N2 बाय V माइनस N1 बाय U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाय R। इस समय N2 तो 1 हो गया, V हमको फाइंड करना है, माइनस N1 हमारे पास है 4/3 इंटू करना पड़ेगा U से। U है माइनस का 10, ये है -10, 2 से कैंसिल करो, ये बच जाएगा 5 इज इक्वल टू N2 N2 तो 1 है, N2 1 है, माइनस हमारा N1 4/3 है, 4/3 डिवाइड बाय माइनस में कितना 15। ओके, सारे वैल्यू के साइन चेक कर लेना एक बार, अगर एक भी साइन गलत हुआ तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। U ऑब्जेक्ट माइनस में है, ये माइनस आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इस समय N1 हमारा 4/3 हो गया, N2 1 है, N2 1 हो गया। ओके, और R -15 हो गया। सारा साइन अब करेक्ट है। तो ये मिला हमें 1/V माइनस, यहां से माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू 5 15। सो 2/15 इज इक्वल टू, यहां सॉल्व करते हैं तो 3 - 4 और जो डिवाइड का 3 वो चला जाएगा N2 में -15 के। सो 1/V प्लस 2/15 इज इक्वल टू -1 बाय क्या बचा -15 इंटू 3 -45, माइनस से माइनस उड़ गया। सो 1/V इज इक्वल टू 1/45 माइनस 2/15। सो 1/V इज इक्वल टू एलसीएम ले हम तो ये 45 हो गया, और ये हो जाएगा 1 - 15 3 जा 45, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आया 6। सो 1/V इज इक्वल टू 6 गया इसमें से तो माइनस का 5 बाय कितना बचा 45, 5 से कैंसिल किया कितना आया 9। सो V इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। यहां से चले जाओ आप, यहां से ये टोटल 10 था, -9 इसके आसपास कहीं चले जाओ, यहां पर आपको मिलेगी इमेज किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। उसका रे डायग्राम हम बना देते हैं। तो सेंटर से ये नॉर्मल बनाई हमने, तो रे डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, दूर भाग के वो ऐसे निकल गई। इसको बैकवर्ड बढ़ाया हमने तो ये कहां जाके मिलती हुई दिखी, यहां पर। तो इस पॉइंट पर हमको क्या मिली, एक वर्चुअल इमेज मिल जाती है। दोनों के साइन सेम है, वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगी। ये फर्स्ट कंडीशन की इमेज का पोजीशन हमको मिल गया है। फॉर सेकंड सरफेस, अब सेकंड सरफेस में क्या होगा, इधर से देखना आपने को ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो पोल हमारा ये वाली सरफेस होगी, ठीक है। अब जो रेस आने वाली है अपनी, वो रेस कहां से आएगी, इस ऑब्जेक्ट से, किधर, इस सरफेस पर। जितनी भी रेड वाली रेस है वो दूसरे सरफेस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, ये सेकंड सरफेस। अब ये रेस जाएगी किधर, तो इसके लिए सेंटर से हमको नॉर्मल बनाना होगा, ये रहा नॉर्मल। ओके, डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर निकल कर ये जाएगी, ठीक है ना। कहाँ जाएगी वो बात की बात है, फिलहाल हम इसकी कंडीशंस देखते हैं सारी। अब हमको क्या क्या चाहिए, U R V ये सब चाहिए। अब ये सब कहाँ से मिलेंगे हमको, ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। यहाँ पोल से सेंटर तक 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो बैठा है यहाँ से 5 और इधर है, तो 15 + 5 इक्वल टू 20। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। रे इधर इंसिडेंट हो रही है,
और आपकी जो कैलकुलेशन है वो इंसिडेंट के ठीक ऑपोजिट है, तो साइन फिर से आपका क्या आएगा, माइनस साइन। इसी तरह से रेडियस भी आपकी क्या हो गई, माइनस, सो r इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस भी हमें मिल चुका है। ओके, n1 n2 देखते हैं। n1 जहां से रे आएगी इस समय वो 4/3 है, n2 जिसमें रे जाएगी वो हमारा 1 है। ओके, तो अब इस कंडीशन में आपको v फाइंड करना है। क्लियर है, सारी चीजें आ चुकी है। देखिए u इंसिडेंट के अपोजिट नेगेटिव, r नेगेटिव, n1 जहां से रे आई 4/3 है, n2 जिसमें रे जाएगी एयर है 1 हो गया। सो n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 1/v माइनस n1 4/3 इंटू u इस समय हमारा है -20 इज इक्वल टू n2 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय माइनस में 15। r हमारा कैसा है, यहां से -15, तो 4 5 20, सो 1/v माइनस माइनस प्लस 1 बाय ये कितना बचा 15 इज इक्वल टू, यहां बच रहा है हमारा 3 - 4 डिवाइड बाय क्या आ गया 3 इंटू -15 रखा है। सॉल्व करते हैं इसको। सो v नहीं 1/v आ जा 1/v इज इक्वल टू, इधर जो बचा माइनस का 1 बाय -45, तो प्लस हो जाएगा। चलो ऐसा कर लेते हैं, अभी इसको यहीं रहने देते हैं। 1/15 इज इक्वल टू -1 बाय -45, 3 - 4 -1 और ये माइनस के 45, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो 1/v इज इक्वल टू 1/45 माइनस 1/15, सो 1/v इज इक्वल टू ये आ गया 45, ये 1 माइनस ये कितना हो गया 3, सो 1/v इज इक्वल टू -2/45, सो v इज इक्वल टू -45/2, 45/2, सो फाइनली v इज इक्वल टू -22.5 सेंटीमीटर। ये हमको मिला -22.5, मतलब पोल से इंसिडेंट के अपोजिट चलना पड़ेगा। तो यहां से जाओ, ये 15 है, ये 20 है, और 2 सेंटीमीटर और जाओ तो इधर कहीं आपको फाइनल इमेज I2 मिलेगा। ठीक है, इधर वाली सरफेस के लिए। तो देखिए ये रे यहां गई होगी, नॉर्मल से दूर भागकर ऐसे निकल गई होगी। अगर इस रे को हम बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, इस रे को हम बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे तो ये हमको यहां मिलती हुई दिखेगी। तो इस सरफेस के लिए इमेज 22.5 सेंटीमीटर पर यहां मिलेगी हमको। दोनों सरफेस से इमेज क्लियर है आपकी? ओके, अगर क्लियर है तो पॉज करके उसको नोट कर ले। बढ़ते हैं हम एक नए और मजेदार क्वेश्चन की ओर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। यहां भी आपको पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है, बट इस समय बाहर पानी भरा हुआ है और हम यहां से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर बैठा हुआ है, तो इसके 2 रिफ्रैक्शन होंगे, पहली सरफेस से, देन दूसरी सरफेस से, देन आंखों में आपकी रेस पहुंचेगी। तो 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक सरफेस की इमेज दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड सरफेस के लिए कौन, फर्स्ट सरफेस का बनने वाला इमेज। तो पहले तो फर्स्ट सरफेस का इमेज हम निकालते हैं। सो फॉर फर्स्ट सरफेस, ये वाली हमारी हो गई फर्स्ट सरफेस, ये वाली हो गई सेकंड सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट बैठा है, तो u इज इक्वल टू ये पोल हो गया। यहां से आप इंसिडेंट के अपोजिट जाओगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से रे चलकर यहां आएगा, यहां से रिफ्रैक्ट होकर नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। तो इस सरफेस की नॉर्मल कौन सी हो जाएगी, ये रे हमारी नॉर्मल की तरफ मुड़ी। ओके, अगर हम यहां बैठकर देखें
तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ ऑब्जर्व होगा, वो पोजीशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो यू है, यहाँ पोल से किधर जा रहे हो आप, इंसिडेंट के अपोजिट, -20 रे कहाँ से आ रही है, वाटर से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 जहां से रे आती है 4/3 है। अब किस में रे जा रही है, 3/2 वाले में, तो n2 इक्वल टू 3/2, और रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस गिवन है हमारा, तो यहां से रेडियस किधर होगा, इस तरफ, तो ये तो इंसिडेंट की डायरेक्शन में ही है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। चारों क्वांटिटी आ गई, लगाते हैं फॉर्मूला, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 3/2 और ये v माइनस n1 कितना है, 4/3, 4/3 इंटू u है -20 इज इक्वल टू n2 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय कितना, 10। सॉल्व करो, सो 3/2v माइनस 4 से कैंसिल किया तो 5, माइनस माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस हो गया, यहां बचा 1/15, 3 5 से 15 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आ रहा है 9 - 8 1/6, 1/6 इंटू क्या है 10, सो 3/2v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15, सो 3/2v इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 60 आया, और ये 1 - 4 हमको मिल जाएगा ना, 15 4 जा 60, 4 इंटू 1 4, सो 3/2v इज इक्वल टू -3/60, 3 से 3 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया, कितना आया 30, सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। फर्स्ट सरफेस का इमेज इस पोल से माइनस में कितना मिला, 30 सेंटीमीटर पर। मतलब इस रे को हम अगर बैकवर्ड बढ़ाएं तो ये इधर पहुंचेगी। ये हमारी फर्स्ट इमेज बनी फर्स्ट सरफेस की, जिसका डिस्टेंस यहां से 30 सेंटीमीटर है, कहां से, पोल से। डन, ओके, तो पोल से ये 30 सेंटीमीटर इसका इमेज फर्स्ट सरफेस के लिए बन गया। अब ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रे हमारी जो जा रही थी यहां पर, ये से आगे जाएगी, यहां टकराएगी। तो अब यहां तो हम बैठे नहीं है, हम तो बाहर बैठे हैं, यहां से देखेंगे तो ये कहां से हमको फील होगी आते हुए, तो इस सरफेस की इमेज फिर से निकालनी पड़ेगी। अब इस सरफेस के लिए रे कहां से आ रही होगी, यहां से, तो इस सेकंड सरफेस के लिए I1 क्या बन गई, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो फॉर सेकंड सरफेस I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर सेकंड सरफेस I1 ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, इस सरफेस से कैलकुलेट करनी है अपने को। यहां से ये हमारा पोल होगा, तो इस सरफेस का ये पोल है, यहां से यहां जाऊं 10, क्योंकि रेडियस 10 है, 10 यहां आए 10, 10 + 10 20, और यहां जाओगे तो ये 30 है। तो ये टोटल डिस्टेंस, ये वाली 20 है, ये 30 है, टोटल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पोल से इंसिडेंट के अपोजिट। तो माइनस साइन लगा दिया। देन क्या चाहिए हमको, n1 n2 चाहिए, r चाहिए। तो r तो गिवन है यहाँ पर, r इस पोल से कैलकुलेट करूंगा तो इधर आएंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, n1 जहां से रे आ रही है 3/2, n2 जिसमें रे जाएगी वो कौन है 4/3, 3/2 से रे आई 4/3 में गई। डन, अब लगा दो फॉर्मूला, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। सो n2 4/3v माइनस n1 3/2 इंटू u है -50 इज इक्वल टू n2 यहां हमारा है 4/3 माइनस 3/2
डिवाइडेड बाय आर है हमारा -10। सो 4/3v, सारी वैल्यू देख लेना एक बार साइन सहित। u -50 सही रखा है, n2 हमारा 4/3 है, n1 3/2 है, ठीक है। n1 3/2 है, ये 4/3 रख दिया, r भी -10 रख लिया, सब करेक्ट। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3/100, ओके, इज इक्वल टू, ये हमको मिला 8 - 9, तो माइनस का 1/6 इंटू माइनस के 10। सो 4/3v प्लस 3/100 इज इक्वल टू, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 क्या मिला 60। इसको इधर ले जाओ। सो 4/3v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 3/100। सो 4/3v इज इक्वल टू, एलसीएम लिया या तो आप 600 ले सकते हो या फिर 300 से भी आपका काम बन जाएगा। 60 का डिवाइड किया 300 में, तो 60, 0 से 0 कैंसिल, 30 में 6 का डिवाइड किया तो कितना आया 5, ओके। और 100 का डिवाइड किया 3 में तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा माइनस के 9। 4/3v इज इक्वल टू -4 क्या मिला 300, 4 से 4 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल किया 100, सो v इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। फाइनली जो इमेज मिली हमको पोल से माइनस डायरेक्शन में 100 सेंटीमीटर, ये पोल है। यहां से 100 सेंटीमीटर इधर जाओ आप पीछे की तरफ, तो फाइनल इमेज आपको वहीं पर मिलेगी। ये जो रे है हमारी, ये सरफेस की नॉर्मल है, डेंसर से रेरर में जाएगी तो ये रे क्या होगा, इसका नॉर्मल से दूर हटेगी, तो यहां से ऐसे निकल कर जाएगी फाइनली। अब इसको अगर आप बैकवर्ड बढ़ाओगे, इधर कहीं बैकवर्ड ले जाओगे, तो ये कहां मिलेगी आपको -100 सेंटीमीटर पर, जो कि वर्चुअल इमेज हमको यहां से मिलने वाली है, ओके। क्लियर है, सेम साइन है v और u के, ये वर्चुअल इमेज हमको मिल रही है। दोनों सरफेस के लिए हमने इसकी कैलकुलेशन यहां से कर ली है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का फाइनल क्वेश्चन कुछ आपके लिए, कुछ हम हेल्प करते हैं। तो फाइंड करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। 5 मिनट पॉज करो और इसको अच्छे से देखो और इसको सॉल्व करो कि इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। पोजीशन ऑफ इमेज आपको फाइंड करनी है, यहाँ पर पोजीशन और उसका नेचर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, कर लिया तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं और आगे के वर्क स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलो कर लिया है तो अब देखना, रे यहां से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर। कहाँ है ऑब्जेक्ट? अगर पैरेलल रे कहीं से आती है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर। u इज इक्वल टू इनफाइनाइट। रेडियस हमको दे रखा है r इज इक्वल टू 5, तो यहां फिर से 2 सरफेस होगी, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम पहले वर्क करते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए u इनफाइनाइट, और यहां से चलेंगे हम किधर, इस तरफ इंसिडेंट की डायरेक्शन में, तो हमारे लिए r 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। n1 बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, n2 अंदर रे जाएगी इसमें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना गिवन है 3/2। ओके, तो v फाइंड करते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। फॉर्मूला n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 हमारा 3/2 इंटू v, माइनस n1 हमारा 1 है, बाय u तो इन्फिनिटी है, जो इनफाइनाइट, इज इक्वल टू n2 3/2 माइनस 1 बाय रेडियस कितना 5, ये 0 हो गया। सो 3/2 भी बचा, इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो 1/2 इंटू 5 1/10 हो गया। ओके, 2 से कैंसिल किया, कितना आया है 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, सो v इज इक्वल टू मुझे मिला कितना 15 सेंटीमीटर। इस पोल से 15 सेंटीमीटर जाओ आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, इंसिडेंट की डायरेक्शन में, वहां पर इमेज मिलेगा अपने को। तो ये रे यहां से आई होगी, इसका रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो कहां से कैलकुलेट करेंगे हम, नॉर्मल से।
अब देखिए ये रे यहाँ से आई, डेंसर रेयर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंट होके वो ऐसे पहुंची, बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर दूर जाना है आपको। ये 5 यहाँ से 5 ऐसा चलकर आए हम, तो यहाँ पर इमेज बनी है, तो ये फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वो यहाँ बनेगी। टोटल डिस्टेंस पोल से इसका हो गया 15 सेंटीमीटर, 5 और ये 5, इतना फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बनी। अब फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वो सेकंड का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो फॉर सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू, इस पोल से कैलकुलेट करना है, यहां से पोल से कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट इधर है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पर, इस इमेज ने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर दिया फॉर सेकंड सरफेस के लिए। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ये वाला कितना है आपका, +5 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस कितना है, तो इससे इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंसिडेंट के अपोजिट, तो -5 सेंटीमीटर। देन n1 जहां से रे आई 3/2, n2 जिसमें रे गया कितना 1, तो v फाइंड करते हैं। फॉर्मूला है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। लगा देते हैं फॉर्मूला, तो n2 है v डिवाइड बाय v माइनस n1 आपका 3/2 है, और u यहां पर हमारे पास कितना है 5, मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, इक्वल n2 हमारा कौन, जिसमें रे हमारी जा रही है 1 है, तो 1 माइनस क्या हो गया 3/2 डिवाइड बाय रेडियस आपकी कितनी है -5। सोल्व करते हैं तो 1/v माइनस, अब ये -3 बाय क्या हो गया 10 इज इक्वल टू 1 - 3/2, तो माइनस का 1/2 और नीचे एक माइनस पहले से है, कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू 10 5 करेंगे तो पॉजिटिव 1 बाय क्या आ गया आपका, ये 10 हमें मिल जाता है। सो 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ, 1/10 प्लस क्या आ गया 3/10, सो 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4/10, 4 से कैंसिल करें, ये 2 ये 5, सो v इज इक्वल टू हमें मिला 5/2, सो फाइनली v इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। आपका जो भी पोल यहां पर बन रहा है, इस पोल से आपको 2.5, ये 5 सेंटीमीटर था, इसका जस्ट हाफ कर लो आप, यहां पर आपको फाइनल इमेज मिलेगी। ओके, तो जो फाइनल रे हमारी गई होगी, ये इसकी नॉर्मल है, इस सेकंड सरफेस की, तो ये जो रे जा रही है यहां से बाहर, जिसने फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज यहां बनाया है, तो इसने इस सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, जिसकी फाइनल इमेज यहां जाके मिल रही है, जो कि क्या है आपकी एक रियल इमेज मिलेगी। ये क्या है आपका रियल इमेज। अब यहां पर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, इसीलिए इमेज कैसी है आपकी रियल, बाकी आपका साइन जो लगा है सेम साइन के लिए वर्चुअल, अपोजिट साइन के लिए रियल, यही हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट रहेगी। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये रियल इमेज फाइनली हमको यहां से मिल जाती है। आज का था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी पे करते हैं आज का लेक्चर हम एंड। तो जितने आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें आप लोग, और हमारे चैनल को मोटिवेट करने में जरूर हमारी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट।